Okay, my dear student of class 6, how are you beta? I hope you all will be fine. So today we have going to discussion about the important topics living organism and excretions, where we have done what actually the meaning of the excretion and what actually the process of excretions and what happen in excretion process. So without any wait, let's look. ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। हमें सबको पता है इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या एनिमल्स हैं सबको फूड की ज़रूरत पड़ती है। नॉट ऑल द फूड दैट इज़ ईटन इज़ कम्प्लीटली यूज्ड। तो और ये भी ज़रूरी है कि जितना भी हम फूड ईटन करते हैं वह कम्प्लीटली यूज्ड हो पाए। ओनली ए पार्ट ऑफ इट्स यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। उसका कुछ ही हिस्सा क्या हो पाता है, यूटिलाइज्ड हो पाती है, एनर्जी के फॉर्म पे कन्वर्ट हो पाती है और हमारा बॉडी जो है उसका यूज़ कर पाते हैं। सो व्हाट हैपन टू द रेस्ट। तो हमारे दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन उठता होगा कि अपन क्या होता है जब अपन लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज अ वेस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं सच एज स्वीट, सच एज यूरिन, सच एज another waste food materials. So these are the removal waste which are excrete from our body. So कुछ जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो हमारे बॉडी से अलग कर दिए जाते हैं, थ्रोन आउट कर दिए जाते हैं। आवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेस आल्सो। तो जो हमारा बॉडी है वह बहुत अलग अलग चीज़ें हमारे लाइफ प्रोसेस के दौरान जो है बहुत अलग अलग चीज़ें वेस्ट को प्रोड्यूस करता है। दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय द ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज द एक्सक्रेशन। और यही प्रोसेस जिसमें जो कि वेस्ट चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिज्म से वह बाहर कर दी जाती हैं, बाहर निकाल दी जाती है ऑर्गेनिज्म में, ये रिड कर दी जाती है, गेटिंग रिड कर दी जाती हैं और छोड़ दिए जाती हैं एज अ वेस्ट के फॉर्म पे। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, एक्सक्रेशन कहलाती है। नाउ डू प्लांट आल्सो एक्सक्रेट। तो हमारे दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन उठ सकता है क्या प्लांट भी इस तरीके से कुछ चीज़ें एक्सक्रेट करते हो या बाहर वेस्ट चीज़ों को रिलीज करते हो। दे डू, या वो भी करते हैं, बट नॉट अ सीन इन एन एनिमल। पर वैसे सीन नहीं होता जैसे अपन लोग एनिमल में इन चीज़ों को जिक्र समझ सकते हैं या जान सकते हैं। द मैकेनिज्म इन अ प्लांट आर अ लिटिल डिफरेंट। जो प्लांट में मैकेनिज्म है एक्सक्रेशन का थोड़ा सा अलग है एनिमल से। Some plants find it possible to store the waste product within their part in a way that they do not harm the plant as a whole. यहाँ बोला गया है कि जो मैकेनिज्म है प्लांट में लिटिल डिफरेंट है एनिमल से। कुछ प्लांट हैं में पाया जाता है, पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि जो वेस्ट है वह इसको स्टोर करके स्टोर प्रोडक्ट के फॉर्म पे रखते हैं विथ देयर पार्ट्स इन वे दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल। तो उनके पूरी लाइफ में वो वेस्ट चीज़ें जो हैं उनके प्लांट को इफेक्ट नहीं करता। इसी वजह से कुछ जगह वो रहती हैं जो स्टोर करके रखती हैं। सम प्लांट रिमूव वेस्ट प्रोड्यूस एज अ सिक्रेशन। और लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से रिमूव करती हैं एज अ सिक्रेशन। एक्सक्रेशन इज अनदर कैरेक्टर्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ लग ये समझ सकते हैं कि जो एक्सक्रेशन है वह एक अलग टाइप से या अनदर कैरेक्टर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। कॉमन कैरेक्टर है ऑल ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रेशन। नाउ ओके, आई होप कि आप एक्सक्रेशन समझ में आया होगा। Now in next classes we have done, do all organisms reproduce their own kinds of baby? So in next classes we have done. Okay, thank you.